साल 2023 के अंतिम महीने में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव का नतीजा आता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिलता है। जी हां, इन 5 राज्यों में 3 बड़े हिंदी पट्टी के राज्य आते हैं, जहां पर बीजेपी अपना किला मजबूत करने की पूरी रणनीति को तैयार कर चुकी थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा ने सरकार बनाई है, उसके बाद तमाम विपक्षी दल हाशिए पर चले गए हैं। यहां पर बात कर ली जाए, चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की हो, तमाम समुदायों को साधने के लिए बीजेपी हाईकमान ने इस तरीके से मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, जिसके आधार पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को स्पष्ट किया जा सके। जी हां, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जो कि यादव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको चेहरा बनाया गया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको विराजमान किया गया है। दूसरी तरफ यदि राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर जनरल कास्ट से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई, जबकि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, जो कि आदिवासी दलित समुदाय से आते हैं, उनको यह जिम्मेदारी निभाने का कर्तव्य दिया गया। लेकिन यहां पर अब बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, उसके बाद उसकी नजरें टिक गई हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव वोट बैंक को साधने के लिए। इसी कड़ी में आज मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने बिहार का दौरा किया है और वहां पर अब राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। यहां पर जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक तरीके से चलती आ रही है, उसमें सेंध लगाने की बीजेपी यहां कोशिश कर रही है। मोहन यादव आज पटना के दौरे पर थे। उन्होंने वहां पर पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के नतीजे तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरीके से मोहन यादव अपने संगठन को यहां पर मजबूती प्रदान कर पाते हैं। इस वक्त न्यूज़ रूम में मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहन यादव की ये यात्रा बीजेपी को आने वाले वक्त में कितना फायदा पहुंचा सकती है। यहाँ पर राकेश मोहन सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ है। राकेश जी, जिस तरीके से मोहन यादव की आज बिहार का दौरा है, यात्रा रही, पटना में तमाम कार्यकर्ताओं से, पार्टी नेताओं से मीटिंग की, तो क्या यहां पर लालू प्रसाद यादव के खास तौर पर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? और देखिए, बिहार के अंदर दिनेश 14.5% के आसपास यादव वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि हम भी ओबीसी समुदाय और बिहार का जो 64% ओबीसी समुदाय है, उसको साधने की कोशिश में आज मोहन यादव को प्रोजेक्ट किया गया है। लगभग भूमियार, राजपूत और ब्राह्मण की आबादी को हम मिला दे तो 13% होती है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है। 14% के आसपास यादव समुदाय है। उसके बाद आपका उपेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी की तरफ लगभग मानिए कि उनका तय है कि वो है। जीतन राम मांझी, उसके बाद पशुपति पारस और इसके बाद आप चिराग पासवान, ये तमाम अगर इन्हीं सहयोगियों को इनिशियल तौर पर देखें तो लगभग 30 से 35% के वोट बैंक पर सेंधमारी की तैयारी है बीजेपी की। इसी के तहत बीजेपी उनको लेकर आई है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आरसीपी सिंह बड़े नेता थे, उन्होंने छोड़ा, स्वर्ण समुदाय का वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकेगा। उसके बाद उनके जो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, वहाँ से राजपूत समाज छिटकेगा। कई भूमियार समाज के नेता आज जेडीयू में हाशिए पर है, ब्राह्मण समाज के नेता जेडीयू में हाशिए पर है, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी है स्वर्ण जातियों के भीतर, जो जेडीयू के भीतर, और बीजेपी अपने साथ यादवों को इंटैक्ट करके और पूरा जो बिहार का जो चुनाव 2025 में होना है और उससे पहले लोकसभा चुनाव, क्योंकि 40 सीटें हैं और बीजेपी चाहती है कि वो 2014 दोहरा सके, जब उसके गठबंधन ने 39 सीटें जीती थी। तो ये पूरा बीजेपी का एक तरीके से एक रणनीति है। लेकिन मैं यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह या यूँ कह लीजिए कॉमा लगा देना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बिहार में बाहरी लोगों का एंट्री नहीं है। बिहार की राजनीति में बाहर का आदमी आकर यहाँ पे कोई कमाल कर पाएगा, ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये बिहार की राजनीति बिहार के भीतर के लोग ही कर पाते हैं, और कर पाए तो ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी को
कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ऐसे नेता को आप सामने लेके आए। देखिए, इससे पहले संजय जायसवाल थे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद सम्राट चौधरी अभी मौजूदा समय, ये लोगों को इंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव इनसे ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर, पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है। मोहन यादव आए हैं, एक अच्छा पॉलिटिकल वॉकओवर दे के जाएंगे बीजेपी को बिहार में, ये इसकी उम्मीद बहुत कम है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से राकेश जी ने विस्तार से समझाया कि बिहार में जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो जिस तरीके से बाहरी लोगों को समर्थन नहीं करते हैं और आंतरिक यानी कि प्रदेश के लोग तमाम वहां पर सक्रिय रूप से भूमिका में नजर आते हैं। अगला सवाल मेरी सहयोगी प्रज्ञा से रहेगा। प्रज्ञा, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक जो सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर मोहन यादव आज पटना के दौरे पर थे, तो क्या यहाँ से लालू प्रसाद का किला जो है उसको ध्वस्त करने की रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी? देखिए बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी को करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखा गया कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर कहीं ना कहीं बीजेपी की कमर तोड़ने का काम किया है। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बिहार में बीजेपी कमजोर हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये कितना ज्यादा नुकसानदेह जो है वो बीजेपी के लिए साबित होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले चुनाव में जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था तो जो तमाम सीटें यहां पर आई थी उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ था। और सीधे सीधे कहा जा सकता है कि बिहार में जीत हासिल होने के बाद ही कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो कुर्सी है वो यहां पर कंफर्म होती हुई नजर आई थी। और अब जैसा कि जानते हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से बाहर करना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए वो अब कोशिश कर रही है कि यहां पर इंडिया गठबंधन में ही सेंधमारी कर सके। और इन्हीं तमाम कोशिशों में इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और देखा भी जा रहा है कि आज जिस तरीके से पटना पहुंचे हैं मोहन सिंह यादव, तो इसे लेकर कहा भी जा रहा है कि वो सीधे सीधे अब यहां पर लालू यादव पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को अभी हाल ही में एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आया, क्योंकि किस तरीके से ललन सिंह ने पार्टी को छोड़ने का फैसला यहां पर कर लिया। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ऐसा ही हाल झारखंड में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर सीधे सीधे नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी को तोड़ने का जो काम है वो कहीं ना कहीं यहां पर मोहन सिंह यादव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां पर जिस तरीके से मोहन सिंह यादव जो है यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी जो संगठन है उसको मजबूती देने के लिए। बिहार की राजनीति में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आखिरी सवाल मेरी सहयोगी प्रांसी से रहेगा। जिस तरीके से प्रांसी लगातार जो है कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये पूरा जो हिंदी पट्टी का एक इलाका है इसको घेरने की कोशिश की जाए, मजबूती की जाए, और इसी कड़ी में आज मोहन यादव पहला प्रयास करते नजर आए। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिहार में जिस तरह से 40 लोकसभा सीटों पर दावेदारी करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, उस पर अगर रुख कर लिया जाए तो 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक का यहां पर देखा जाए जो देखने को मिलता है उस पर यहां पर पूरी तरीके से भागीदारी नजर आ रही है। और ऐसे में यहां पर 14% जो यादव वोट बैंक यहां पर नजर आ रहा है उसमें यहां पर सेंधमारी करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में मोहन यादव जो ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि यूपी की सियासत में भी सियासी हलचलें तेज करते हुए नजर आए। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश का, उस वक्त ही शिवपाल सिंह यादव साफ तौर पर कह चुके थे कि आप एमपी में रहिए, आप एमपी संभालिए, हम यूपी संभालेंगे। तो जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अगर उन्हें बिहार की सियासत में आगे करती हुई नजर आई है तो यूपी की सियासत में ही आगे करती हुई नजर आएगी, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें यूपी में हैं। तो ऐसे में देखा जाए 24 के जो लोकसभा चुनाव हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से साइडलाइन करके मोहन यादव को आगे किया गया है, तो जाहिर है बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार और लालू यादव का जो किला है जो बीते 30 सालों से हम मजबूत देखते चले आ रहे हैं उसे ढहाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आएगी अभी। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम सहयोगियों का यही कहना है कि यहाँ से मुश्किलें जो बढ़ती नजर आएंगी वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यादव वोट बैंक उनके परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है और यहाँ पर जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले चुनाव में फंसता हुआ नजर आ सकता है। वैसे भी जो तेजस्वी यादव है इस वक्त नीतीश कुमार सरकार में साथ मिल करके चुनाव जो है उनसे अलग होकर के लड़ पाए थे, लेकिन अभी सरकार में शामिल हैं और ऐसे में दावे यही किए जा रहे हैं कि आगामी वक्त जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का हो सकता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।